व्लॉग में आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज सुबह सुबह ही मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ दिल्ली की बहुत अंडररेटेड हॉन्टेड प्लेस कवर करने के लिए। क्योंकि हॉन्टेड प्लेस की अगर बात करते हैं दिल्ली में तो आता है बुल्ली भटियारी महल है, द्वारका सेक्टर 12 के पास एक पेड़ है वो। बट फिरोजशाह कोटला अपने आप में बहुत हॉन्टेड प्लेस है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि वहाँ जाके बहुत नेगेटिव वाइब आती है। तो चलते हैं आज वो जगह एक्सप्लोर करके आते हैं और आप लोगों को भी अपने साथ साथ एक्सप्लोर करवाते हैं। फिलहाल तो मौसम बढ़िया भाई, ना ज़रा सी धूप है और ना ही बारिश हो रही। ऐसा मौसम रहे, बाकी दिल्ली के मौसम का कुछ पता नहीं। इस टाइम को धूप सहलूँगा मैं, पर बारिश होगी ना तो सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। बारिश नहीं होनी चाहिए, धूप हो जाए तो ठीक है। फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन। इसके नियरेस्ट ही है फिरोजशाह कोटला स्टेडियम भी है, फिरोजशाह कोटला फोर्ट भी है यहीं पे। भाई हल्की फुल्की बारिश हो रही है, बारिश होगी दिक्कत हो जाएगी यार। फुल माहौल बारिश वाला है, ये भी बड़ी समस्या है यार। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। जब भी आओगे तो आपको निकलना है गेट नंबर 5 से। जैसे आप गेट नंबर 5 से निकलोगे तो बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है और इसी हाथ ही आपके पड़ेगा फिरोजशाह कोटला। अगर आप किसी और गेट से निकल जाओगे ना तो उस साइड निकलोगे, फिर आपको रोड भी पार करनी पड़ेगी, चलना भी ज़्यादा पड़ेगा। ये तो चलो सीएनजी पंप है, उसकी गाड़ी की लाइन लगी हुई है। बस इसी पे ही थोड़ा आगे जाके है 200-300 मीटर, तो अपन तो पैदल ही जाएगा भाई। बस थोड़ी दूरी चल के है, जस्ट पास में ही है, आ जाएगा। फर्स्ट लेफ्ट लेके स्टेडियम आता है, उसके बाद जो लेफ्ट आएगा वो फोर्ट आ जाएगा। अपन तो पैदल ही चल रहा है भाई। ये भी शिविर है, यह लंगर बन रहा है कावड़ियों के लिए। और बस सामने है फिरोजशाह कोटला फोर्ट। इसके टिकट काउंटर बस लेफ्ट में ही है, जस्ट पहुंच चुका हूँ भाई, जस्ट सामने ही फोर्ट के। अब टिकट लें इसकी। सो फाइनली एंटर हो चुका हूँ मैं। हर बार की तरह अगर कैश टिकट लो तो 2500 रुपये है, ऑनलाइन लो तो 20 रुपये है। ये हमले वगैरह हुए थे तब टूट फूट गया, तब से ऐसा ही मेंटेन कर रखा है। अगर ये ठीक ठाक बनाता होता तो ये भी बहुत सुंदर होगा, बट अब तो ये काफ़ी टूट फूट गया ना, और खाली भी है। हल्की फुल्की बारिश हो रही है ना, इस वजह से लोग आए नहीं हैं। देखो भाई, ओह माय गॉड। यहाँ पर आप जैसे ही एंटर होगे ना, आपको मतलब इधर चेस्ट के पास इतना हैवी फील होगा ना। और हाँ, 8-10 लोग आए हैं तो क्या ही हंसी मजाक में निकल जाएगा सारा। जैसे मैं अकेले आया हूँ, मैं सोचो कितना अजीब फील हो रहा है, पसीने आ रहे हैं यहाँ पर आके। यहाँ पर मान्यता है जैसे हमारे हिंदू ग्रंथों में राक्षस भूत पिशाच की बात होती है, वैसे ही मुस्लिम माइथोलॉजी में जिन्नों को कहा जाता है। वहाँ पर राक्षस नहीं होते, मुस्लिम्स में होते हैं जिन। तो कहा जाता है यहाँ पर बहुत जिन होते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सपीरियंस करा है कि लोगों की सांस फूलने लग गई, पसीने आने लग गए, और कईयों को पोजेशन भी हो जाता है और पोजेस्ड हो जाते हैं वो लोग यहाँ पर आके। बाकी आपको अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर जो आसपास घर है ना, किसी भी घर की ओपनिंग इस तरफ को नहीं है। यहाँ पर तकरीबन हर घर की पीठ रखते हैं यहाँ पर लोग। और माना जाता है जब यहाँ पर हमला हुआ था, जिस हमले में इसको तोड़ फोड़ दिया गया, उस टाइम बहुत जाने गई थी उस युद्ध में, जैसे हर युद्ध में तकरीबन जाती हैं। तब से यहाँ पर जिन्नों का वास है। और हर थर्सडे को यहाँ पर पूजा भी होती है, अगरबत्ती कैंडल्स वगैरह लोग मुस्लिम लोग लगाने आते हैं यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर माना जाता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है दिल्ली के अंदर। और तभी शाम के बाद यहाँ पर आना अलाउड नहीं है। ये देखो, मुझे घबराहट सी भी हो रही है, तभी मैं पानी ले आया था। मैं कहा चलो पानी तो हो। पता नहीं क्या कुछ बना होगा यहाँ पर। अब तोड़ फोड़ दिया ना जब हमला हुआ था, तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। बट ये है कि थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो संभाल के रखा हुआ है सरकार ने।
अंदर है जगहें या कोटरी हैं जहाँ पर लोग फूल वगैरह चढ़ा के जाते हैं आज भी। ये देखो भाई, है तो बहुत वो ये डरावनी सी जगह। उस साइड है कोटरियाँ, ये देखो, जाऊंगा उस साइड भी। ये देखो भाई, जो काम कर रहे हैं बेचारे, इनकी तो मजबूरी है, पैसे के लिए आते हैं, वरना कोई एक लोग नहीं आया हुआ यहाँ पर। मैं अकेला हूँ सिर्फ। अजीब सा भी लग रहा है भाई। और यहाँ की ये भी मान्यता है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस करा है, सिर्फ एक दो ने नहीं, बहुत से लोगों ने, यहाँ पर कानों में विस्पर आ रही है, उनके कुछ बोल रहा है, उनको कोई बुला रहा है, तो ऐसा। और काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं जो वो है सुपर नेचुरल बोलते हैं जिसको, कि यहाँ पर लोग पोजेस्ट हो गए, जैसे हमें कहते हैं कि आत्मा आ गई, जिन्न आ गए किसी के अंदर, तो यहाँ पर आके बहुत होता है भाई। ये देखो, इस साइड का तो ये दी एंड है, उस साइड से जाना पड़ेगा कोटरियों के लिए, जाके दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। भाई लिटरली यहाँ पर बहुत नेगेटिव वाइब्स है भाई, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स है। मतलब अगर आप ऐसी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यहाँ पर आओ, वरना तो भाई दिल्ली में और भी बहुत मस्त जगह है घूमने की। ये देखो आप, इतने बारिश में भी पसीने आ रहे हैं भाई। अभी जस्ट घर पे बात करके हटाऊँ मैं, मम्मी फ़ोन कर रहा हूँ, उसको मम्मी थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है। मम्मी कहते भाई चले जा फिर यहाँ से। मैं कहा नहीं, थोड़ा सा वो आया हूँ तो थोड़ा सा ब्लॉग बना के जाऊँगा। ये पेड़ देखो ऐसे इस पार्क के बीचों बीच लगा हुआ, और कितना फैला हुआ है भाई, कितना पुराना पेड़ होगा, क्या कुछ देख रखा होगा इसने। और फाइनली मैं उस जगह की तरफ बढ़ रहा हूँ जो कि मानी जाती है यहाँ की सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग प्लेस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को नेगेटिविटी फील होती है। भाई मैं जाता नहीं हूँ ऐसी जगह पे ज़्यादा, और बस ठीक है, चलो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आया हूँ भाई। सीरियसली बहुत नेगेटिव वाइब्स हैं यहाँ की। अगर आप लोग बैठ के ऐसी बातें बना रहे भाई, नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आके देखो आप। 25 रुपये टिकट है मात्र, कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, बट फील करके देखो। यहाँ पर झुंड में मत आना, एक या दो बंदे साथ में आना। आपके मन में ऐसा होगा कि भाई निकल जाओ यहाँ से जल्दी से जल्दी। ये जगह है जो भाई मानी जाती है सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग। पहले यहाँ पर जाना मना नहीं था, लोग अंदर जाके अगरबत्तियाँ जलाते थे, फूल डालते थे, बट अब मना कर दिया। उधर भी ऐसे जो कमरे हैं ना, इसमें ये कमरे भाई दिखने में इतने खतरनाक लग रहे हैं, सामने से कुछ आ जाए और कहीं मेरी फट जाए पैंट। तो भाई साहब इतना ही मैं पास आ सकता था क्लोजर, इसके आगे नहीं मैं जा सकता क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है भाई, कोई बचाने को नहीं आएगा। इधर सिक्योरिटी गार्ड अंकल वगैरह तो बैठे हैं भाई। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, शादी का सुख भी देखना मैंने, वैवाहिक जीवन का। इस जगह में भी ऐसे ग्रिल्स वगैरह लगा दी गई हैं भाई। ओह क्या ये भाई, क्या ये कुआं जैसा, ओ भाई क्या है ये, क्या दिख रहा है मुझे, ये कुआं जैसा है कुछ भाई। चलो लिटरली भाई मैं तो बहुत डरता हूँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी टेंशन मुझे होता है भाई अगर मेरे माँ बाप को कौन देखेगा अगर मुझे कुछ हो गया तो। इस वजह से भाई मैं थोड़ा सा सेफ रहता हूँ, और आप लोग भी सेफ रहा करो, चाहे ऐसी चीज़ों से हो, चाहे गाड़ी बाइक चला रहे हो तो ध्यान से चलाया करो भाई। बाहर से मेन रोड है जस्ट बाहर इसके, जहाँ से मैं चल के आया हूँ पैदल, और कहाँ से निकलना है भाई, डर लग रहा है मुझे तो। बाहर से भाई कोई शोर शराबा कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, कोई क्या हाट, कोई लोग नहीं है, बस कोई 3-4 सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड है जो घूम रहे हैं बस। आप कोई ये कुत्ता भी नहीं है बताओ यहाँ पर, तो भाई बहुत भयानक जगह है। मतलब भयानक में ऐसा नहीं मैं बोलूँगा, लोग बोलेंगे हमें तो नहीं दिखा मुझे भी कुछ भी ऐसा हॉरिफाइंग, बट जो इसकी अंदर आके वाइब है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। चलते हैं भाई यहाँ से, हो गया मेरा काम। मैं तो खाना वाना भी कुछ नहीं खा के आया, अपन ने तो पता लगे भूखे आदमी को भूख से मर जाए। बाकी उन लोगों को बता दूं जो लोग ढीठी हैं, जिनको विश्वास ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है पैरानॉर्मल, उनके लिए बहुत बढ़िया जगह है भाई। इनके गार्डन वगैरह देखो, सब कुछ बहुत ज़्यादा साफ़ है, बहुत साफ़ सफाई है यहाँ पर। अगर उन जैसे लोगों के लिए बोल रहा हूँ भाई, जो जैसे कहते हैं ना हमें किसी से डर नहीं लगता, हम तो शेर हैं भाई, उनके लिए बहुत बढ़िया जगह है। आओ एंजॉय करो भाई। हम जैसे लोग जो भगवान में भी मानते हैं
तो हम मेरा मानना ऐसा है जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है। तो माता वैसी जगह पे भाई क्यों, मतलब क्या पता कुछ हो जाए। और ऑरा भी वीक हो जाता है भाई, क्योंकि बात सारी ऑरा की होती है। अगर आप, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मंदिर जाते हो या गुरुद्वारा जाते हो, किसी जगह पर जा रहे हो जहाँ आपको दिमाग को शांति मिल रही है, तो आप पूरा दिन शांत शांत फील करोगे, खुश खुश फील करोगे। प्रॉब्लम्स भी होगी ना, फिर भी आप थोड़ा सा शांत फील करोगे। और नेगेटिविटी जैसी जगह पे आओगे ना जहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो आपका ऑरा नेगेटिव हो जाएगा। खुद भी चिड़चिड़े रहोगे, जो साथ के लोग हैं उनको भी चिड़चिड़ा करके रखोगे। तो अवॉइड ही करनी चाहिए भाई। सो बाय बाय फिरोज कोटला फोर्ट। मेरे अंदर तो भाई इतनी हिम्मत थी यहाँ घूमने की। अकेले कोई नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। ये देखो, सिर्फ तुम्हारा भाई है। और ऐसा भी नहीं सोच रहा कि भाई तुम्हारा भाई सुबह उठ के 5-6 बजे ही आ गया हो, तुम खाली लग रहा हो। ये देखो 12 बज रहे हैं, इतना मस्त वेदर है, फिर भी कोई बंदा नहीं है भाई। कोई तो कारण होगा ना, लोग कम आते हैं। वो देखो सामने एक अंकल है, वो भी सिक्योरिटी गार्ड है, पीछे भी सिक्योरिटी गार्ड ही थे। मैं तो आ गया गाइस। अपना अपना होता है, किसी को नहीं फील होगा, मुझे फील हो रहा था तो मैं आ गया। फील ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ डिफरेंस हो रहा है, हैवी फील हो रहा था चेस्ट पे। तो अब उनको अब जा रहा है कॉम्प्लेक्स, कुछ खाऊँगा क्योंकि वहाँ से मेट्रो चेंज करनी पड़ती है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स चला जाता हूँ मैं। तो वहाँ थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, फिर चलते हैं घर। तो पहुँच चुका है तुम्हारा भाई फिर से कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस इसलिए आता है क्योंकि यहाँ से चेंज करनी होती है मेट्रो, तो मैंने सोचा कुछ खा के चले भाई बंदा। कल आया था तब भी ऐसा मौसम था, आज आए हम यहाँ पर तब भी ऐसा मौसम है। कनॉट प्लेस तो अलग ही मतलब कृपा रहती है भगवान की यहाँ पर। मस्त मौसम, सब चीज़ें मस्त। पैटी लिया भाई। यहाँ पर सेलिब्रिटी भी आते हैं, छोटी सी दुकान है, बैंगर्स के साथ है, बैंगर्स है इसके साथ ए ब्लॉक में। ये बड़ो क्या बकलोल हो गई है दुनिया, देखो। सिट क्लब बताओ, अनजान लोगों के साथ पिकनिक कर लो, चादर लेके आओ, खाना लाओ, पिकनिक करो, लेट्स सिट एंड टॉक। कोई रन क्लब नहीं था भाई। क्या दुनिया पता नहीं क्या सोच रही है, किस तरह से सोचती है। लोग अपने लोगों के पास बैठने को टाइम नहीं है, अनजान लोगों के पास क्या बैठे रह जाते हैं। दिल्ली एक ऐसी धरती है जहाँ पर दुनिया में जो नमूने आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा ना, वो दिल्ली में देखने को मिलेगा। अलग से अलग कार्टून। कनॉट प्लेस शाम के टाइम आ जाओ आप भाई, आपका एंटरटेनमेंट पक्का है। परसों बीबा वालों ने रैली निकाली थी यहाँ पर, बड़ा सारा बैनर लेके, और बहुत कुछ, बहुत एंटरटेनिंग माहौल होता है यहाँ पर, मज़ा आता है। बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए भाई ऐसा रील बनाने का। ऐसे कार्टून्स की बात कर रहा था, डांस कर रहा भाई ये सड़क में। ये देखो, अभी बात ही कर रहा था, अभी दिख गया भाई, क्या कॉन्फिडेंस है।